मॉर्निंग। हम चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, द ग्रेट स्टोन फेस। इसका फर्स्ट पेज पढ़ लिया था हमने, देखो। सेकंड पेज पढ़ लिया था ये वाला, एंड थर्ड पेज पढ़ लिया था। अब हम चलेंगे फोर्थ पेज पे, यानी दिस इज़ द फोर्थ पेज। अब फोर्थ पेज पे देखिए, अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टीयर्ड बाय द आइडिया दैट द ग्रेट मैन। अर्नेस्ट जो है वो बहुत अधिक हिल गया था, मतलब इस विचार से कि वो जो ग्रेट महान आदमी है, द नोबल मैन, बहुत ही सभ्य व्यक्ति, द मैन ऑफ प्रोफेसी आफ्टर सो मैनी एज ऑफ डिले, कि जो इंसान की उसने जो कल्पना की थी, वो आदमी जो है काफ़ी लंबे समय के देर के बाद में वॉज एट लैंड टू बी सीन इन हिज नेटिव वैली, वो दिखाई दे रहा है उसके अपने निवास की घाटी में, जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। वाइल द बॉय वॉज स्टिल गेजिंग अप द वैली, जब लड़का जो है वो ताक रहा था, जबकि उस घाटी में अभी भी, वन डे, एक दिन, एंड इमेजिनिंग दैट द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न हिज गेज, और उसे लगा, कल्पना हो रही थी कि जो महान पत्थर का जो चेहरा है वो बदले में उसकी तरफ घूर रहा था। द नॉइज ऑफ व्हील्स आर हियर्ड, उसी समय पहियों की आवाज़ सुनाई दी, एंड अ क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, और बहुत सारे लोगों की भीड़ चिल्लाई, हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदरगोल्ड, यहाँ पे श्रीमान गैदरगोल्ड जो हैं आ गए हैं। ए कैरिज ड्रॉन बाय 4 horses, एक गाड़ी जिसको 4 घोड़े जो है उसको खींच रहे थे। डैश राउंड द टर्न ऑफ द रोड, और चक्कर लगा रहे थे राउंड उसके सड़क के। विद इन एटीसी में ट्रस्ट पार्शली आउट ऑफ द विंडो अपीयर द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन, और हल्की सी खिड़की में से एक झलक दिखी एक बूढ़े आदमी की, विथ येलो स्किन, जिसकी त्वचा जो है वो पीली थी। अ वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, पूरी वैसी की वैसी ही सूरत जैसी कि पत्थर का फेस था। शाउटेड द पीपल, लोग चिल्लाए तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही इसकी मूर्ति है, बिल्कुल शक्ल ऐसी है। श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज़ ट्रू, सही है, पुरानी कथा जो है बिल्कुल सही है, लोग सही कहते थे। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, आखिर हमें वो महान आदमी मिल गया। एंड वॉट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, और कितना महान बुरी तरह से परेशान हुआ अर्नेस्ट। दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हियर वॉज ए लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्हें ऐसे विश्वास हो रहा था कि जिसे वो लोग अभी तक पसंद कर रहे थे वो वैसा था, वे बोले जा रहे थे उसके लिए स्पोक ऑफ। ही टर्न्ड अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल्ड शेडनेस ऑफ हर अनप्लीजेंट फेस, वह वहाँ से घूम गया दुखी होके अपने शेडोनेस, मतलब बोल रहा है शेडनेस ऑफ द अनप्लीजेंट फेस, अपने अप्रसन्नतादायक चेहरे पर जिसपे कि रिंकल पड़े हुए थे, झुर्रियाँ। एंड गेज ऑफ द वैली, और वो घाटी को टाका उसने, झाँका। वेयर द स्टोन फेस सीम टू से, जहाँ ऐसे लग रहा था कि जो पत्थर का चेहरा है वो कहने को प्रतीत हो रहा था, ही विल कम, वो आएगा। फियर नॉट, डरो मत अर्नेस्ट, द मैन विल कम, वो आदमी आएगा। सेकेंड पार्ट है इसका, देखो। सेकेंड में द ईयर्स वेंट ऑन, सालों निकल गए, एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी यंग मैन, आदमी जो है वो अर्नेस्ट जो है बहुत युवा व्यक्ति बन गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट ऑफ द वैली, वह आकर्षित था, हर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दे रहा था वहाँ के निवासियों की जो घाटी में है। दे सा नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ, वे उसके जीवन के जीने के तरीके में कोई भी टिप्पणी करने योग्य कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। वैन द लेबर ऑफ द डे वॉज ओवर, जब एक दिन का काम खत्म हो गया, ही स्टिल लुक टू ग्रेस अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, वह अभी भी उस महान पत्थर के चेहरे को देख रहा था। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज द फॉली, उन सब का विचार था कि ये सब बेकार है, बट है पार्डनेबल, लेकिन क्षमा योग्य। बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, क्योंकि वो एक उद्यमी था। काइंड एंड नेबरली, दयालु था, और उनका पड़ोस में बहुत अच्छा व्यवहार था। दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैज़ बिकम ए टीचर टू हिम, उन्हें नहीं पता था कि वो पत्थर का चेहरा जो है वो बन चुका था उनके लिए एक अध्यापक। एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट, और जो भावनाएं जो इसमें व्यक्त की जा रही थी, इट वुड एनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट, ये बहुत बड़ा रूप ले लेगी
उस युवा व्यक्ति के दिल में, एंड फिल इट विद डीपर सिंपथाइज, और बहुत ही भावुकता मतलब एक संवेदनाएं जो होती है बहुत गहरी संवेदनाएं भर देगी। देन अदर हर्ट्स, दूसरे के दिलों से ज़्यादा। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम ए बेटर विजडम, वो नहीं जानते थे कि इससे ज़्यादा बुद्धिमानी होगी देन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स, इससे ज़्यादा दिमाग तेज होगा जिससे कि बजाय किताबों से सीखते हैं उससे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। नाइदर डिड अर्नेस्ट नो, ना तो ये अर्नेस्ट जानता था, दैट द थॉट विच केम टू हिम, कि जो विचार उसके दिमाग में आए। सो नेक्स्ट देखिए, सो नेचुरली इन द फील्ड एंड एट द फायर साइड, इसलिए प्राकृतिक रूप से खेतों में और आग वाली जगह पे, वेयर ऑफ द हायर टोन देन दोज, ऊंची आवाज़ में, टोन के अंदर, दोज विच ऑल मैन शेयर्ड विथ हिम, सभी लोग जो है वो उसके साथ में भाग ले रहे थे। ए सिंपल सोल, केवल एक आत्मा के रूप में, सिंपल साधारण, एज वैन इज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम, जब जैसे कि उसकी माँ ने पहली बार कहा था, द ओल्ड स्टोरी, उस पुरानी कहानी को सुनाया था। ही बिहेल्ड द मार्वेलस फेस, कि उसका चेहरा बहुत ही मार्वेलस था, लुकिंग डाउन द वैली, ऐसे घाटी की तरफ नीचे देखते हुए, एंड स्टिल वंडर्ड, और अभी भी अद्भुतता से भरा हुआ आश्चर्य से, वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वॉज सो लॉन्ग इन कमिंग, क्यों इसका मनुष्य की तरह प्रतीत हो रहा था, इतने लंबे समय से ऐसा ही दिख रहा था। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदगोल्ड वॉज डेड, समय के साथ में बेचारे श्रीमान गैदगोल्ड जो है वो मर गए, एंड बरीड, और उनको दफना दिया गया। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एक्सटेंस, उनकी संपत्ति जो कि थी उनका शरीर और उनकी आत्मा जो अस्तित्व में थी, हैड डिसअपीयर्ड बिफोर हिज डेथ, वो गायब हो गई उनकी आत्मा उनकी मृत्यु से पहले, सब कुछ खत्म। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड, और तब से उनका जो है सोना जो है वो मेल्टिंग अवे यानी पिघल गया। इट हैड बीन जनरली एग्रीड, ऐसे प्रतीत होने लगा, सामान्य रूप से सहमत हो गए, दैट देयर वॉज नो ग्रेट लाइकनेस, कि वहाँ पे इससे कोई मिलती जुलती चीज़ नहीं थी। आफ्टर ऑल बिटवीन द रन मर्चेंट एंड द मेजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन, कि वो उस व्यापारी का चेहरा और जो फेस था पत्थर का यानी पहाड़ का, उसके बीच में कोई भी समानता नहीं थी। इट सो हैपन दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम, और ऐसा हुआ कि एक दूसरा बेटा उस घाटी का वो एक सोल्जर बना, सैनिक, मैनी ईयर्स बिफोर, कई साल पहले। आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, बहुत कठोर युद्ध के बाद, लड़ाई के बाद, ही वॉज नाउ ए फेमस कमांडर, अब वो एक प्रसिद्ध कमांडर बन चुका था। ही वॉज नॉन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, और युद्ध के मैदान में उसको नाम से जाना जाता था, ब्लड एंड थंडर के नाम से। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, जो कि बूढ़ा हो गया था, थक गया था। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, और उसने व्यक्त की थी अपनी इच्छा कि वापस अपने घाटी में अपने निवास स्थान पर लौटने की। द इनहैबिटेंट हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन प्रिपेयर टू वेलकम द रिनॉट कमांडर, और वहाँ के जो लोग थे, निवासी थे, और उसके पुराने जो पड़ोसी थे और जो बड़े होते बच्चे थे, उन्होंने तैयारी की उसके स्वागत की, उस कमांडर की। इट वॉज बीइंग सेड, ऐसा कहा गया, दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड, कि अब जो है उस पत्थर के चेहरे जैसा वास्तव में कोई प्रकट हो गया है। ग्रेट देयरफॉर वॉज एक्साइटमेंट थ्रूली द वैली, घाटी में बहुत अधिक उत्साह था, एंड मैनी पीपल हु हैड नेवर वंस ऑफ ग्लैंसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, कई लोग जिन्होंने अभी तक कभी हल्का सा देखा भी नहीं था उस पत्थर के चेहरे की तरफ, नाउ स्पेंट मच टाइम इन गेजिंग एट इट, वो सब अपना ज़्यादातर समय उस चेहरे को देखने में बिताने लगे। फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड, ये जानने के लिए कि वो जनरल ब्लड एंड थंडर जो है वो कैसा दिखता है, रिजेंबल करने के लिए, मिलाने के लिए। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइव, जनरल के दिन आने का दिन आ गया। अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क, अर्नेस्ट और बाकी लोग जो है वो उन्होंने अपना सबका काम छोड़ दिया घाटी में, एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर ए ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, और सब वहाँ चल दिए जहाँ एक बड़ा सा बैंक्वेट हॉल था, रखा गया था, तैयारी की गई थी जहाँ पे उसके स्वागत की। सोल्जर स्टूड ऑन गार्ड,
फ्लैग वेव्ड एंड द क्राउड रोअर्ड। जो सैनिक है वो खड़ा हुआ और गार्ड पे, और जो फ्लैग है झंडा वो हिलाया और भीड़ जो है वो चिल्लाई। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस। अर्नेस्ट जो है वो बहुत दूर खड़ा था पीछे की तरफ देखने के लिए कि ब्लड और थंडर्स का चेहरा कैसा है। हाउएवर इट कुड हियर सेवरल वॉइस, फिर भी उसने कई सारी आवाज़ें सुनी। यद्यपि इट इज़ सेम फेस, ये बिल्कुल वैसा ही चेहरा है, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही। क्राइड वन मैन, एक आदमी चिल्लाया। डांसिंग फॉर जॉय, और आनंद में नाचने लगा। नेक्स्ट पेज देखिए, लास्ट पेज है ये। वंडरफुली लाइक इज दैट फेस वॉज, अद्भुत, इसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही है। रिप्लाइड अनदर, दूसरे ने जवाब दिया। एंड वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड, तीसरे ने पूछा और क्यों नहीं। ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज, ये सबसे महान व्यक्ति है इस आयु का भी और दूसरी आयु का भी, बियॉन्ड अ डाउट, बिना कोई शक के। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस, आखिरकार अर्नेस्ट जो है उस जनरल का चेहरा देख सका। एंड इन द सेम ग्लेंस, और उसी तरीके से टू द साइड की तरफ, ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, और उसने साइड पे उस पत्थर के चेहरे को भी देखा। इट देयर वॉज सच ए लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, जैसा कि भीड़ दावा कर रही थी ये बिल्कुल वैसा ही था, यानी उसका उस सैनिक का चेहरा उस पत्थर के चेहरे से बिल्कुल मिलता हुआ था। अर्नेस्ट कुड नॉट रिकग्नाइज इट, अर्नेस्ट जो है उसको पहचान नहीं सका था। फियर नॉट, डरो मत अर्नेस्ट, सैट हिज हार्ट, उसके दिल ने उससे कहा। एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो पत्थर का चेहरा उसको फुसफुसा रहा था उसके कानों में। फियर नॉट, डरो मत अर्नेस्ट, ही विल कम, वह आएगा। मतलब अभी भी ये बताया कि शायद अभी भी वो नहीं आया है पत्थर वाला चेहरा। अब हम बाकी का इसके क्वेश्चन आंसर का PDF में सेंड कर दूंगी और इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पार्ट फर्स्ट हो गया है, यानी चैप्टर 10 के रूप में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।